Hi student, hope you are doing well. So just we are discussing whatever you have studied in last video. Just we are resuming it from that point of place. तो वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं. तो मैंने आपको जो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे. नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट. अगर यहाँ पे देखिए ये बॉय है, BO बाई बॉय. तो दिस वन इज़ दी सिंगुलर एंड दिस वन इज़ दी प्लूरल. तो बॉय का जब आप प्लूरल बनाओगे तो प्लूरल में क्या होगा, देखिए एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे. बेसिकली सामान्यतया क्या होता है, व्हेन एनी वर्ड विच इज़ एंडिंग विद द अल्फ़ाबेट दैट इज़ द कॉन्सोनेंट. अगर कोई वर्ड जो कॉन्सोनेंट के साथ में एंड हो रहा है और उससे एग्जैक्ट पहले वॉवल क्या होते हैं, A, E, I, O, U. दीज आर दी 5 लेटर विच आर कॉल्ड दी वॉवल्स और रिमेनिंग ऑल आर कॉल्ड दी कॉन्सोनेंट्स. सो A, E, I, O, U आर दी वॉवल. सो यू हैव टू कीप इन माइंड A, E, I, O and U. These are the 5 letter called the vowel. So हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, बाई से पहले O आ रहा है तो that is the vowel. तो जब भी किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट से पहले जो कि लास्ट में है अगर एक वॉवल आ रहा है तो उसका प्लूरल बनाते समय उसमें ओनली एस ऐड करना है. आपको व्हाट टू ऐड, दैट इज दी एस ओनली उसमें ऐड करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, नेक्स्ट वन इज़ दैट अगर किसी लेटर में, जैसे अब यहाँ पे एक ये याद रखना है, कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे आपको. समवेयर एल्स यू विल गेट सर्टेन काइंड ऑफ द एक्सेप्शन. वहाँ पे आपको मेमोराइज करना है और वो आपको अपनी जस्ट माइंड में, ब्रेन में, स्मृति में उसको एग्जिस्ट करके रखना है कि इनका प्लूरल यही होता है. जैसे मैन है, MAN इज़ द सिंगुलर. अगर इसका प्लूरल बनाना होगा तो MEN हो जाएगा. देन क्या हो जाएगा, MEN. ये आपको याद रखना है कि दिस विल बी MEN हो जाएगा. ओके. अब मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वन में बताया था, प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि अगर कोई वर्ड X के साथ में एंड हो रहा है और CH, SS, OO और ये O, ये अगर इससे एंड हो रहा है तो उसका प्लूरल बनाते समय हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, EX. व्हाट वी हैव एडेड, EX. सो बॉक्स का प्लूरल क्या होगा, बॉक्सेस. और what we have to include, we have to just add EX in that one. goes. तो अब देखिए गोज का प्लूरल क्या हो, गो का प्लूरल क्या होगा, गोज होगा. क्यों होगा, क्योंकि इसका प्लूरल ये होगा क्योंकि लास्ट में लेटर क्या आ रहा है, गो, और इसको प्लूरल सिंगुलर बनाने के लिए GOES हो जाएगा. ओके, ठीक है. बेसिकली दीज आर दी वर्ब्स. जो लास्ट में है, जो 3 हैं वो वर्ब हैं कि सिंगुलर के साथ में गोज आता है एंड प्लूरल के साथ में वो ऊपर जो नाउन थे, नाउन से एंड रन. अब रन आता है सिंगुलर में और अगर प्लूरल के साथ में ऐसे ES हटा देते हैं तो दैट इज दी रन. सिंग्स मतलब गाता है और सिंग्स मतलब गाते हैं. तो मोर देन वन पर्सन इज सिंगिंग. सिंगल मैन इज रनिंग, दैट रन्स. मोर देन वन इज रनिंग, इफ मोर देन वन आर रनिंग देन रन आएगा. देन सिंगल वन इज गोइंग, गोज आएगा. अगर मोर देन वन इज गोइंग देन गो आएगा. ओके. तो दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो imbibe it and then will be this. Just have a look quickly, have a glance and going to the next page. Okay. So what we have studied about, this is the same thing we are going to discuss with you. Okay, now just enlarging for you and same thing. Okay, now I am discussing some examples. Examples is what, यहाँ ये ध्यान देना है आपको कि इज प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब है, पास्ट के लिए वाज सिंगुलर वर्ब है और हैज इज ऑल्सो सिंगुलर वर्ब. ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आपको, अगर इफ़ यू वुड लाइक देन आई विल ट्राई टू टेल यू ऑल दी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कहाँ हैज और हैव आता है. तो यहाँ बस आपको ये जस्ट फॉर अ टाइमिंग आप याद करो कि इज, वॉज और हैज ये सिंगुलर वर्ब हैं. आर, वर और हैव ये क्या है, प्लूरल वर्ब हैं. और ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि हमेशा आई के साथ एम आता है प्रेजेंट में और अदर स्थिति में आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं. कैसे काउंट करते हैं, प्लूरल में काउंट करते हैं. ओके. अब इसके बाद नीचे जो एग्जांपल्स हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑफ ऑल दीज एग्जांपल्स. बिमला प्लेज हॉकी. बिमला हॉकी खेलती है. तो सिंगल, एक सिंगल गर्ल्स है हु प्लेज दी हॉकी. तो प्ले के साथ में क्या लगा दिया, एस लगा दिया. एस क्यों लगाया है, PLAY क्यों किया है, क्योंकि बाई से पहले कॉन्सोनेंट क्या आ रहा है, इसमें बाई से पहले कॉन्सोनेंट ए आ रहा है इसलिए, सॉरी, बाई से पहले वॉवल ए आ रहा है इसलिए ए लगाया है. ओके. नेक्स्ट, अभी ये सीता सिंग्स.
SINGS, सिंग्स के साथ में एस क्यों जोड़ा? सिंगुलर है। कौन सिंगुलर है? सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? सीता। तो सिंगल सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब या सीता सिंग्स ए सॉन्ग, तो वो एक ही करेक्टर है, एक ही नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए एस लगाया। जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो ही इज द सिंगल मैन, दैट इज वाई राइट में हमने क्या कर दिया? एस लगा दिया यहाँ पे, ये आप ध्यान दे सकते हो। ओके, अच्छा नेक्स्ट में आती है ड्रिंक्स। सी ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीती है। बहुत ही इजी चीज़ है। आप यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर लूँगा, बिमला, सीता, ही और सी, ये सारे जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। एस किसके साथ में लगाते हैं और ई एस किसके साथ में लगाते हैं? तो दैट इज दी वेल कवर्ड विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू दी एक्सरसाइज, जो आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज में हम आते हैं सीधा, आपसे प्रश्न करेंगे। आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चन एंड यू हैव टू जस्ट कीप रिस्पॉन्डिंग मी एट योर ओन लेवल। ओके, टेक इंटरेस्ट, these things will be very helpful for you, and just you have to spend few minutes very dedicatedly. That is why it was my intention to teach you or to tell you everything from bottom of the subject, so that you shouldn't have any kind of doubt in your future. So keep following me, and we have to just eradicate your problem from your bottom. Absolutely eradication of any kind of problem which are related to grammar. I'll do my best, or also you cooperate with me and keep learning. Coming to the examples now. Children is shouting in the field. So children, if I am asking you, children is a singular or plural? Children, बच्चे, बच्चे एक वचन है या बहुवचन है? सामान्य स्थिति में चाइल्ड का अगर आपसे कोई प्लूरल पूछता है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन इज व्हाट? चिल्ड्रन इज प्लूरल। एंड यहाँ पे क्या त्रुटि है? इसमें क्या करेक्ट करना है? क्या आ रहा है? इज आ रहा है, तो इज की जगह क्या आएगा? इज की जगह क्या आएगा? आर आएगा। पहली बात, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा जहाँ जहाँ इज लिखा हुआ है। ओके, वॉयज रन्स ऑन द रोड। देखो, अब इस क्वेश्चन को दो प्रकार से सही कर सकते हैं। या तो हम वॉयज में से एस को हटा दें तो बॉय सिंगल हो जाएगा, देन रन्स ऑन द रोड, देन दैट इज ऑल्सो गुड। और या फिर हम ऐसा करें कि बॉयज में से जो वॉयज रहने दें और रन्स में से एस हटा दें तो वो भी सही हो जाएगा। तो या तो मैं ऐसे बोलूँ वॉयज रन ऑन द रोड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इफ आई से बॉय, एस हटा दिया, बॉय रन्स ऑन द रोड, ये भी ठीक सेंटेंस हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दीज लीव्स इज ग्रीन। देखिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट, दीज मतलब ये पंक्तियाँ, पत्तियाँ, पत्ती, दैट दिस इज द लीफ ऑफ प्लांट्स और ट्रीज की जो पंक्तियाँ, पत्तियाँ रहती हैं उनको लीफ बोलते हैं। अब लीफ का प्लूरल क्या होगा ये आपको याद रखना है। ये LEAF रहता है और लीफ का प्लूरल क्या होगा? दैट इज आई एम राइटिंग हेयर, वो आपको याद रखना है LEAF, दिस इज द लीफ। ओके, अब लीफ का जब भी आपसे कोई प्लूरल पूछेगा, आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लीफ, तो वो क्या होगा? लीव्स, LEAVES, ये इसका प्लूरल होगा। ओके, तो अगर ये इसका प्लूरल है, दीज लगा हुआ है, तो हम वेरी वेल कह सकते हैं कि इस तो सिंगुलर के साथ में आता है और प्लूरल के साथ में क्या आता है? प्लूरल के साथ में आर आता है। तो वेरी इजीली वी विल रिप्लेस इज विद व्हाट? आर। ओके, नाउ स्टार्स, एक स्टार नहीं, मोर देन वन स्टार साइंस एट नाइट। और यहाँ पे एक और चीज इंक्लूड करता हूँ, प्रीपोजिशन नाइट से पहले सामान्य स्थिति में एट ही आती है, ये आप याद रख सकते हैं, आपके लिए काम में आएगा। स्टार्स, अब एक स्टार नहीं, बहुत सारे स्टार रात्रि में चमकते हैं। तो अब मुझे बताइए, अगर स्टार ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली साइन करेंगे, SHINE। व्हाट वी विल डू? SHINE, साइन। कहाँ साइन करेंगे? किसकी जगह? साइंस की जगह साइन करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टार है। नेक्स्ट, टीचर्स, मोर देन वन टीचर। दूसरी चीज़ भी इसमें एप्लीकेबल हो जाएगी, आप अपने लेवल पे यू कैन अंडरस्टैंड। डाउट्स हो तो यू जस्ट लेट मी नो व्हाट आर योर डाउट्स। सो टीचर्स लव्स गुड स्टूडेंट। अब इसमें आपको एक पिक करना है मेन पॉइंट। सब्जेक्ट कौन है? टीचर। वर्ब क्या है? लव्स। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ों को याद रखना है कि अध्यापक हैं, अच्छे स्टूडेंट्स उनसे प्रेम करते हैं। तो कितने अध्यापक हैं? एक या एक से ज़्यादा? तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अध्यापक एक से अधिक हैं, तो लव्स की जगह क्या आएगा? लव, ओनली LOVE। इट इज़ वेरी क्लियर।
क्यों आएगा? क्योंकि अध्यापक एक से अधिक हैं, एक से अधिक मतलब प्लूरल और प्लूरल के साथ में एस या ई एस नहीं आती है जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। ओके, वी वॉज, अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है वी मतलब हम, तुरंत आपको इमीडिएट इसको कैप्चर करना है। वी हम बोल रहा है तो दैट इज द प्लूरल, और प्लूरल वी वाज प्लेइंग हॉकी इन द इवनिंग। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लें, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, आर्टिकल उससे पहले द आता है और प्रीपोजिशन इन आती है। ये पैरेलली मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको तुरंत कैच करना है, वॉट यू हैव टू जस्ट कैच एंड इम्बाइब इमीडिएटली दैट बी जो है सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ में क्या आता है? प्लूरल के साथ में बर आएगी। बर क्यों आएगी? बर तो सिंगुलर में आती है, ठीक है। बाद वर का कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताएंगे, बट जस्ट बिफोर फ्यू मिनट आई टोल्ड यू दैट बर ओनली फॉर प्लूरल एंड वाज इज फॉर सिंगुलर। सो व्हाट वी विल यूज हेयर? वी विल यूज हेयर वर। क्यों आएगी WERE? बिकॉज दिस इज द प्लूरल। ओके, सी हैव डन इट। वो अब यहाँ पे तुरंत अंदाजा नहीं लगाना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को बहुत क्लियरली अंडरस्टूड करना है कि सी हैव डन इट, उसने इसे कर लिया है। वॉट एवर एक्टिविटी सी इज डूइंग, वो कोई काम कर रही है कोई महिला और उन्होंने उसको कर लिया है, तो कौन? सी इज द सिंगुलर। इमीडिएटली आपको बिल्कुल यहाँ पे इमीडिएटली अंडरस्टूड करना है कि सी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या आता है? पहले मैंने ऊपर बताया आपको, सिंगुलर के साथ में हैज आती है और प्लूरल के साथ में हैव आती है, तो सी सिंगुलर है। दैट इज वाई वी विल यूज दी वर्ब व्हाट हैज। दे इज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, वे कक्षा में गाना गा रहे हैं। तो गा रहे हैं तो तुरंत हमने अंदाजा लगाया और पकड़ लिया यहाँ से कि वे गाना गा रहे हैं, तो प्लूरल है। और प्लूरल में क्या आएगा? आर आएगा। दे आर, इज की जगह क्या आएगा? जो इज लिखा हुआ है इज की जगह आएगा आर। दे आर सिंगिंग द सॉन्ग इन द क्लास। ओके, वी लव्स ईच अदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो एक इंडिविजुअल खुद से प्रेम कर सकता है, दैट इज द अदर डिफरेंस। एंड वी क्या है? प्लूरल है, तो अब लव्स की जगह क्या आ जाएगा? लव। पहले में लव्स था, अब लव आएगा। वी लव ईच अदर, ये इसका करेक्ट ग्रामेटिकल करेक्शन होगा। अब देखो लास्ट वन में क्या है? राम एंड मोहन इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। कौन कौन एब्सेंट है क्लास से? राम और मोहन। राम और मोहन कितने करेक्टर हो गए? राम और मोहन 2 करेक्टर हो गए। 2 करेक्टर होने से हमको क्या पता लगा? जस्ट वी केम टू नो इफ दी नाउन आर मोर देन 1, तो 2 हो गए तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी, और वो प्लूरल वर्ब क्या होगी? आर। दैट प्लूरल वर्ब विल बी what? That plural verb will be are. So you will be use the plural verb, that is the are. Okay, so I hope with this one things are very clear, and just have a quick look and just let me come to know what was your doubt. Are you taking enjoy? If you are taking enjoy, then I will continue with more videos, and I will be doing my whatever things is there, then that will be try to delivered with the high level of education. Thank you. Keep enjoying at this free education system.